नमस्ते। पीएफ कर्मचारी भविष्य निधि होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसके क्या क्या लाभ हैं। एक श्रमिक अपने पूरी जिंदगी को खपा देता है आज के इस महंगाई के ज़माने में, और अगर उसके साथ कुछ घटना घट जाए या उसके परिवार के ऊपर कुछ आ जाए तो उसको संरक्षण कौन देगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, या बुढ़ापे में उसको अपना गुजर बसर करना है तो उसका कैसे जिंदगी गुजरेगा। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक पहल किया, एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जिसको कर्मचारी भविष्य निधि कहते हैं। कोई भी संगठन जहां 20 या 20 से ज़्यादा 20 या मोर देन 20 पीपल्स काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रिक और मशीनरी का उपयोग किया जाता है वहां पर यह एक्ट अप्लीकेबल होता है, वहां पर लागू होता है। और जिसकी सैलरी 15,000 से कम है उसके ऊपर ये लागू होता है, उस 15,000 से ज़्यादा है उसके ऊपर भी लागू होगी। अगर वह व्यक्ति चाहता है तो फॉर्म 11 भरकर डिक्लेरेशन जमा करके कह सकता है कि मेरा पीएफ नहीं काटा जाए। उसको उसके लिए एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि मेरा पीएफ नहीं काटा जाए। लेकिन जिसकी सैलरी 15,000 से कम है, 15,000 से कम है, उसके ऊपर एम्प्लॉयर का यह कंपल्सन है गवर्नमेंट का कि उसका पीएफ काटना पड़ेगा। अब पीएफ भरते समय या आप जब अपना केवाईसी कहीं नया जॉब ज्वाइन करते हैं तो उस समय आपको क्या क्या ध्यान देना है यह हम आप लोगों को बताएंगे। आप जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें उस समय आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स, ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने एम्प्लॉयर को दें। और जब वह आपका यूएन नंबर जनरेट हो जाता है, जो कि सिस्टम जनरेटेड है, वह एम्प्लॉयर नहीं जनरेट करता है, सारे डिटेल्स आपको कंप्यूटर में फीड करेगा। फिर वो पीएफ में अपना आपका चालान जब जनरेट होगा तो सिस्टम जनरेटेड उसको यूएन नंबर अलॉट होगा 12 डिजिट का। वो यूएन नंबर आपको अपने एम्प्लॉयर से ले लेना है, उसके बाद आपको उसको एक्टिवेट करना है। एक बार जब आपको अपना एम्प्लॉयर यूएन नंबर दे देता है तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या डिटेल्स चेक करना है, एक बार आप उसको जाएं, अपने यूएन को एक्टिवेट करें। यूएन एक्टिवेट करने के लिए आपका 12 डिजिट का लॉगिन आईडी रहता है, फिर आपका पासवर्ड सिस्टम जनरेटेड पहली टाइम आता है वह आपको डालना है, और फिर आपका यूएन एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको चेक करना है उसमें कि जो भी डिटेल्स आपने दिया है वह आपके एम्प्लॉयर द्वारा सही से भरा गया है कि नहीं। अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो जब आप पीएफ विड्रॉल करने जाएंगे, आप जब अपना पैसा निकालने जाएंगे, उस समय आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको इधर से उधर के धक्के खाने पड़ सकते हैं। इसलिए इन सब से बचने के लिए आप उस समय ध्यान दें। यूएन जो होता है वन टाइम लाइफ टाइम है, यह एक बार जनरेट कर दिया गया तो आपको बार बार इसको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी आपका कंट्रीब्यूशन का पैसा कहाँ कहाँ जाता है वह हम लोग बताएंगे। जो पीएफ का 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन प्लस नियोक्ता का 12% कंट्रीब्यूशन, तो नियोक्ता के जो परसेंटेज होते हैं उसका 8.33% पेंशन स्कीम में जाता है, जो अकाउंट 10 नंबर बोलते हैं, और उसका 3.67% प्लस आपका 12%, दोनों को प्लस करने के बाद वह आपके पीएफ अकाउंट में जमा होता है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा नियोक्ता को एडमिन चार्जेस भी देना होता है। जो नियोक्ता अपना जो भी पीएफ का चालान जनरेट करता है वो सिस्टम जनरेट आता है, उसमें उसका 0.5% पीएफ एडमिन चार्जेस और उसका ईडीएलआई चार्जेस में उसका एडमिन चार्जेस जाता है। अभी पीएफ विड्रॉल कैसे करें? जो आपने डिटेल्स नियोक्ता को ज्वाइन के समय दिया है वही डिटेल्स आपको विड्रॉल के समय भी देखना पड़ेगा। आपका बैंक और आपका आधार कार्ड सेम नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। उसके लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाना पड़ेगा और उसमें पीएफ विड्रॉल पर फॉर्म 19 पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद वो आपसे अकाउंट डिटेल्स आपको मांगेगा। पूरा अकाउंट डिटेल्स भरने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जब वेरीफाई करेंगे। फिर उसके बाद आपका उसमें डिटेल्स भरना पड़ेगा। फॉर्म 19 का फॉर्म होता है जिसमें आपको अपना एड्रेस और सारी डिटेल्स सिस्टम जनरेटेड आता है, बाकी आपको उसमें डिटेल्स ही भरना है। ये सब होने के बाद आप सारे टर्म्स और कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना फॉर्म 15G फिजिकल रूप से भरकर और आपका चेक, कैंसल चेक
या आपका पासबुक का फ्रंट पेज जिस पर आपका पूरा अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नाम हो, ये दोनों चीज़ें अपलोड करना पड़ेगा और फिर आप PF विड्रॉल फॉर्म भर देंगे। उसके बाद आपका जो विड्रॉल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप अपना चेक कर सकते हैं उस फॉर्म को कि आपने सही भरा है कि नहीं। उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रखिए और विदिन 3 डेज के अंदर वह पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों, जैसे आपने फॉर्म 19 का विड्रॉल किया उसी तरह आप अपने पेंशन स्कीम का भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है और दोनों अलग अलग टाइम पर निकाला जाता है। दोनों के लिए एक साथ आप विड्रॉल नहीं कर सकते। तो फिर वही सेम प्रोसीजर फॉलो अप कर आप अपना 10C पेंशन का भी पैसा एक साथ निकाल सकते हैं, बट आपको दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप अपना पेंशन स्कीम नहीं निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक रिटायरमेंट आफ्टर 58 ईयर्स के बाद आपको एक पेंशन स्कीम मिले, मंथली आपको एक इनकम का सोर्स मिले, तो आप उसको नहीं विड्रॉल कर सकते हैं। और आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट PF ही देता है। इसलिए मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप लोग अपने PF का पैसा नहीं निकालें। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये उसका प्रोसीजर है और ये आपको जैसे बैंक का पासबुक होता है वैसे ही काम करता है और आपको फास्ट PF का पैसा मिल जाएगा आपके अकाउंट्स में। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चालान कैसे जनरेट करते हैं और क्या क्या इसमें नए नए अमेंडमेंट आते हैं बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।